ये छोटा बंदर जन्मा हुआ। मंकी किंग उसे खाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल बेबी मंकी ने अपने पिताजी के मुंह पर जोर का पंच मारा। ये देखकर मंकी किंग खुश हो गया। उसने सोचा बस ऐसा ही होना चाहिए असली वारिस। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने एक और पतला सा बेबी मंकी बाहर लाया, कहकर कि यह असल में बड़ा ट्विन है जिसका हक है गद्दी पर। रिवाज के हिसाब से छोटे भाई को जिंदा रहने के लिए बड़ा भाई मार दिया जाता। मंकी किंग दो भाइयों को देकर उलझन में पड़ गया। तभी बुरी डायन उसके कान में फूंकने लगी, बोलती यही किस्मत है। उसने बड़े बंदर को दोषी बताया अपनी माँ की मौत का, जो चाइल्ड बर्थ में हुई थी। मंकी किंग के पास और कोई चारा नहीं था। उसने पहले जन्मे हुए को छोड़ने का फैसला किया और ओल्ड मंकी को बोला उसे खत्म करने को। फिर उसने छोटे भाई को अपना वारिस घोषित कर दिया। ओल्ड मंकी ने बड़े भाई को क्लिफ से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से वो रास्ते में कुछ बेलों में अटक गया। तभी एक भेड़िया ने उसे देख लिया और खाने के लिए कूद पड़ा। छोटा बंदर सोचता था कि यह खेल है, लेकिन भेड़िया ने उसका हाथ तोड़ डाला। बस उसी वक्त एक बड़े नाक वाला बंदर आकर उसे बचा लेता है। बिग नोज भी अपनी शक्ल की वजह से हमेशा अलग पड़ा था। उसने उसे अपना लिया और नाम रखा एडवर्ड। समय बीत गया और एडवर्ड बड़ा हो गया। अपने टूटे हाथ के बावजूद वो बहुत ही तेज दिमाग का था। पतों से पंखे बनाता, पानी निकालने के लिए छोटी मशीनें बनाता। ट्राइब अक्सर बॉल गेम खेलती थी और एडवर्ड और बिग नोज छुके से देखते थे। उसका भाई इयान भी अब काफी मजबूत हो गया था और अपने जबरदस्त खेल से सबके चीयर जीत लेता। लेकिन एक दिन खेल के दौरान बिग नोज इतना खुश हो गया देखकर कि बॉल जब उसके पास आई तो उसने उसे पकड़ लिया और बॉल सीधा गड्ढे में गिर गई। ट्राइब ने गुस्से में उसे पीट दिया। एडवर्ड ने तुरंत एक शाखा का इस्तेमाल करके बबल बनाया और बॉल निकाल ली। सब हैरान रह गए। इयान को लगा उसकी बेइज्जती हो गई। उसने ब्रांच उठाकर एडवर्ड को उठाया। तभी ओल्ड मंकी ने देखा कि एडवर्ड के पैर की उंगलियां आधी लंबी हैं, जो रॉयल ब्लड का निशान था। ओल्ड मंकी और डायन तुरंत समझ गए कि यह वही भूला हुआ बड़ा भाई है। इयान ने उसे फेंक दिया, लेकिन बॉल उसके हाथ से चिपक गई। ट्राइब घबरा गई और हुड़दंग में एक बंदर बॉल के साथ उछलकर मंकी किंग के सिर पर जा गिरा। उसके बाल उखड़ गए। डायन ने इयान से बोला कि अगर उसे गद्दी चाहिए तो एडवर्ड को खत्म करना होगा। वो एडवर्ड को मंकी किंग के सामने लाए, सोचकर कि किंग उसे दोषी ठहराएगा। लेकिन एडवर्ड ने तुरंत लकड़ी से एक राउंड बना दिया और किंग के सिर पर रख दिया। सब इंप्रेस हो गए। डायन ने केव में जाकर जादू किया और हजारों टिड्डी छोड़ दी। मंकी किंग क्लिफ से गिर गया और बेहोश हो गया। डायन ने तुरंत एडवर्ड पर इल्जाम लगाया कि वो ही मुसीबत लेकर आया है। ट्राइब भी उसके खिलाफ हो गई। इयान ने मौका देकर एडवर्ड को क्लिफ से नीचे फेंक दिया। एडवर्ड किसी तरह बच गया। नीचे जमीन देकर वो हिल गया। पहली बार कोई बंदर जमीन पर आया था। बिग नोज उसे वापस ले जाना चाहता था, लेकिन एडवर्ड बहादुरी से घास में चल पड़ा। वहां उसने दो बड़े ऑस्ट्रिच देखे जो फ्रूट्स खा रहे थे। एडवर्ड को उनसे बचने के लिए खड़े होकर चलना पड़ा। उसने महसूस किया कि ऊपर से दुनिया कितनी खूबसूरत लगी है, लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं रही। ऑस्ट्रिच भाग गए और पीछे एक झुंड भेड़ियों का आ रहा था। एडवर्ड ने भागने की कोशिश की, लेकिन अभी चलना सही से सीखा नहीं था, तो पीछे की तरफ हिलता चलता रहा। तब उसने एक नई सोच से पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया। उसने ध्यान से ऑस्ट्रिच की दौड़ देकर जल्दी ही सीख लिया। पूरी ट्राइब उसकी इस नई कला को देकर चीयर करने लगी।